पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। इस प्रकार अपना राज्य स्वच्छ बनाने के बाद उनका ध्यान पड़ोसी शत्रुओं से राज्य को सुरक्षित बनाने की ओर गया। आसपास के पड़ोसी राजा समझते थे कि गोंडवाना की रानी दुर्गावती एक अबला स्त्री है, इसे तो चुटकियों में परास्त कर गोंडवाना को अपने राज्य में मिलाया जा सकता है। हर कोई समझता था कि गोंडवाना को आसानी से जीता जा सकता है। वे मौके की तलाश में थे। सबसे पहला मौका ढूंढा सिरोज के मियाँ ने। अपनी शक्ति के मद में उन्मत्त होकर वह सेना लेकर गोंडवाना पर चढ़ दौड़ा। रानी भी असावधान नहीं थी। उन्होंने आंतरिक सुव्यवस्था के साथ बाहरी खतरों से सुरक्षा का भी अच्छा प्रबंध किया था। अतः मियाँ सिरोज को मुंह की खानी पड़ी। मियाँ सिरोज को पराजित हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि मालवा के बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। इस बार शत्रु अधिक बलशाली था, पर रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को भी करारी मात दी। गोंडवाना की सेना से बाज बहादुर को अपने प्राण बचाने भी कठिन हो गए। इस विजय के कारण रानी की आसपास के राजाओं पर काफी धाक जम गई। यद्यपि राज विस्तार के लिए उनकी लार तो टपकती रही, पर अपनी विवशता तथा गोंडवाना की शक्ति को देखकर लोलुप भावनाओं को उन्होंने मन ही मन में सीमित रखा। इन्हीं दिनों दिल्ली के राजसिंहासन पर आसीन अकबर सारे भारतवर्ष का अधिपति बनने का सपना देख रहा था। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने युद्ध से लेकर कूटनीतिक हथकंडे भी अभियान स्तर पर जारी कर रखे थे। जब उसे पता चला कि गोंडवाना की शासक एक महिला है, तो गोंडवाना की स्वतंत्रता उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। अकबर ने अपने एक सूबेदार आसफ खां को गोंडवाना जीतने के लिए युद्ध अभियान पर जाने का आदेश दिया। आसफ खां ने पहले रानी दुर्गावती के राज्य की आंतरिक शक्ति, सैन्य शक्ति और साधन बल को टोहना आवश्यक समझा। अतः इस उद्देश्य से उसने कई जासूस भेजे। गोंडवाना के संबंध में गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के साथ गुप्तचरों को यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य को आंतरिक दृष्टि से निर्बल बनाने के लिए वहां की जनता में तोड़फोड़ और अव्यवस्था पैदा करें। इस कार्य में उन देशघाती अधिकारियों ने भी सहयोग दिया जो रानी से पहले से ही जले भुने बैठे थे। साथ ही कुछ ऐसे अधिकारी भी साथ हो गए जो धन और पद के प्रलोभन में आ गए थे। जब यह पक्का लगने लगा कि गोंडवाना को जीता जा सकता है, तो आसफ खां ने 10,000 घुड़सवार सेना लेकर कूच कर दिया। रानी को इसका पता चला तो वे यह जानते हुए भी बिल्कुल नहीं घबराई कि मुगल सेना की तुलना में गोंडवाना के पास साधन भी कम है और सैनिक भी। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा और अपने 16 वर्षीय पुत्र को जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंपर्क साधने तथा सैनिक तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर दिया। वीर नारायण ने यह कार्य बखूबी किया। माँ और बेटे ने मिलकर काफी जन उत्साह उभारा। आसफ खां की सेना जब बहुत पास आ गई तो रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी सैनिक कमान संभाली और घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना के बीच रास्ते में ही अगवानी की। एक स्त्री जिसे राजमहल की परंपरा के अनुसार चहारदीवारी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहिए, घोड़े पर सवार होकर शत्रु से लड़ने युद्ध के मैदान में पहुंची। सेना और जनता का उत्साह बढ़ाने के लिए यही कोई कम नहीं था। अतः वे प्राणपण से लड़े और ऐसी मार काट मचाई कि शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। गोंडवाना के सीमित सैनिकों ने अपने पुराने शस्त्रास्त्रों से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तत्कालीन आधुनिक हथियारों से लैस 10,000 सैनिकों का सेना नायक सिर पर पांव रखकर भागा। यह इस बात का उदाहरण है कि दुश्मन को शस्त्रास्त्रों से नहीं, आत्मबल से जीता जाता है। युद्ध समाप्त हुआ और आसफ खां हार कर भाग गया। यह आसफ खां की नहीं, दिल्ली के बादशाह अकबर की हार थी। अतः गोंडवाना में एक ऐसी विजय की खुशी छा गई जो पहले कभी नहीं छाई थी। सैनिक और जनता विजयोल्लास में झूम उठे। कुछ दिनों के लिए सब लोग राग रंग में मस्त हो गए और यही एक गलती हो गई। एक देशद्रोही भेदिये ने आसफ खां को सूचित कर दिया कि इस बार आक्रमण किया जाए तो विजय सुनिश्चित है, क्योंकि सब लोग विजयोल्लास में इतने मस्त हैं कि उन्हें बाहरी परिस्थितियों का ध्यान ही नहीं है।
आसफ खां ने यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दिया और पुनः चढ़ दौड़ा। इस आकस्मिक आक्रमण की आशा दुर्गावती को भी न थी। फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया और बिखरी हुई सेना को एकाएक इकट्ठा किया। इस बार उन्होंने वीर नारायण को भी अपने साथ रखा। वीर नारायण रणकुशल था, परंतु कुछ ईर्ष्यालु नायकों को उसकी यह वीरता अखरने लगी। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान बटा। सेना तो पहले से ही कम थी और इस बार शत्रु सेना पूर्वापेक्षा अधिक तैयारियों से लैस होकर आई थी। रानी ने भी युद्ध में रणचंडी का रूप धारण कर रखा था। उधर वीर नारायण वीर गति को प्राप्त हुआ। इधर लड़ते हुए शत्रु सैनिक का एक तीर रानी की आंख में लगा तथा दूसरा गर्दन में। वह घोड़े से गिर पड़ी। अब बच पाना मुश्किल देखकर रानी ने कटार अपने सीने में भोंक ली। वे जीवित शत्रु के हाथों न पड़ी और न ही बच सकी, पर उन्होंने मध्यकाल में जब नारी पर कई प्रतिबंध थे, यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति का साक्षात अवतार है। नारी रत्न येसुबाई। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा स्थापित हिंदू महाराष्ट्र पर संकट के बादल छाने लगे थे। अब तक जिन चरित्रवान और देशभक्त नेताओं के हाथ में महाराष्ट्र का सूत्र संचालन रहा था, वे तीनों अपने आप में निष्कलंक थे। समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी और माता जीजाबाई, तीनों की छत्रछाया वीर मराठों के सिर से उठ चुकी थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी अपनी विलासिता के कारण शिवाजी के लिए भी सिरदर्द बन रहा था। शिवाजी ने उसके आचरणों से तंग आकर उसे पन्हाला के दुर्ग में कैद कर रखा था। यूं वीरता और राज्य संचालन कला में वह पूरी तरह निपुण था, पर अपनी इस कमजोरी के कारण वह यशस्वी नहीं बन सका। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों में देशभक्ति के स्थान पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी। महाराष्ट्र की इस बिगड़ती स्थिति को अपने त्याग और तप से जिन थोड़े से व्यक्तियों ने संभाला, उनमें संभाजी की पत्नी येसुबाई का भी नाम शीर्षस्थ है। इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पथभ्रमित पति को सती, साध्वी और विवेकशील पत्नी ने सतपथ पर आरूढ़ किया। संभाजी को भी एक लंपट व्यक्ति से ऊपर उठाकर यशस्वी बनाने में येसुबाई का ही हाथ था। उनके ही सत प्रयत्नों से संभाजी ने आगे चलकर बलिदान का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह हमारे इतिहास में गौरव की वस्तु तो है ही, साथ ही साथ इस तथ्य का परिचायक भी है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि उसकी आत्मा जाग उठे तो आदर्शपूर्ण कार्य संपादित कर सकता है। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उनके और उनके भाई राजाराम के बीच छत्रपति पद को लेकर संघर्ष भी चला। उस अवसर पर संभाजी ने राजा राम के समर्थकों की हत्या करवाने तक का प्रयास किया। अपने पति के इन निंदनीय कार्यों का येसुबाई ने विरोध किया। उन्हें खूब ऊंच नीच समझाया, उनके पिता के आदर्श स्मरण कराए। अंत में वे संभाजी को इन कुकर्मों से विरत करने में काफी हद तक सफल भी हुए। संभाजी ने छत्रपति बनते ही जिस वीरता और योग्यता का परिचय दिया, उनकी सरदारों को आशा नहीं थी। उन्हें आश्चर्य होता था कि संभाजी इस प्रकार परिवर्तित कैसे हो गए, किंतु यह सब सती, साध्वी और विवेकशीला येसुबाई के सत परामर्शों और सहचर्य का फल था कि उनके भीतर का पशुत्व मरता जा रहा था। औरंगजेब के लाख सिर मारने पर भी हिंदू महाराष्ट्र को समाप्त करने में सफलता नहीं मिल रही थी। उसे आशा थी कि विलासी संभाजी के छत्रपति बनते ही वह उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, परंतु वैसा संभव नहीं हो पा रहा था। हर ओर से उसे हार ही मिल रही थी। येसुबाई संभाजी के पीछे छाया की तरह लगी रहती थी। उनके मन को खाली बैठने ही नहीं देती थी कि उसमें विलासिता और लंपटता के विचार अपनी करामात दिखाएं। यूं उनके संसर्ग में संभाजी का अंतरंग भी परिवर्तित होता जा रहा था। 10 वर्ष तक संभाजी विजय यात्राओं में उलझे रहे। इस बीच वे येसुबाई के संपर्क और राष्ट्र देवता की सेवा में निरत रहकर बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें अपने पिछले जीवन पर बहुत पछतावा होता था। वे जब पन्हाला और विशालगढ़ के बीच संगमेश्वर नामक स्थान पर अपने घोड़े से साथियों के साथ टिके हुए थे, तभी उनके वहां होने की सूचना गुप्तचरों द्वारा औरंगजेब को लग गई। उसने मुकर्रब खान के नेतृत्व में 1000 सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भेजे। संभाजी के गुप्तचरों ने इस बात की सूचना उन तक पहुंचा दी थी, किंतु संभाजी ने उस पर विश्वास नहीं किया।
फल यह हुआ कि वे भागने में सफल नहीं हो सके और मुकर्रब खान द्वारा पकड़ लिए गए। उन्हें औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बन जाने की शर्त पर छोड़ने की बात कही। संभाजी ने उसके इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रूर औरंगजेब ने उन्हें हजारों तरह की शारीरिक यातनाएं दी, किंतु उन्होंने सब सह ली, उपहत तक नहीं किया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, जीभ काट ली गई, पर उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकना और धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो कभी क्षणिक काम तृप्ति के लिए विवेक को ताक पर रख दिया करता था, इतने शारीरिक कष्ट कैसे सह गया। इसका कारण वह ज्ञान था जो उन्हें अपनी धर्म पत्नी येसुबाई से मिला था। येसुबाई ने पितृगृह में अपने कुल गुरु से गीता के कर्म योग और शरीर तथा आत्मा के भेद को समझा था। ससुर गृह में शिवाजी, जीजाबाई और समर्थ रामदास के जीवन में उसे साकार होते देखा था। उसी की घुट्टी उन्होंने उपदेश रूप में अपने पति को दी थी। हमारी उसी आध्यात्मिक विरासत के ज्ञान भंडार के एक कण को पाकर संभाजी का जीवन परिवर्तित हो गया था। अपने छत्रपति के इस गौरवपूर्ण आचरण की सूचना जब मराठा वीरों को मिली तो वे उनके पिछले आचरणों को भूल गए। संभाजी ने अपने काम लोलुपता रूपी पाप का प्रायश्चित मानकर इस दंड को सहज स्वीकार कर लिया था। उनके इस वीरता पूर्ण आचरण ने उन्हें शहीद बना दिया। इस बलिदान ने मराठा सामंतों के हृदयों में छाया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कुहासा छितरा दिया और वहां पर देशभक्ति और जातीय स्वाभिमान हिलोरे लेने लगा। संभाजी के पकड़े जाने, उनके अंग विच्छेद और तदनंतर वध के समाचार येसुबाई को रायगढ़ में मिले। इस विषम स्थिति में एक भावुक और अबला नारी की तरह वे सिर पीटने नहीं बैठ गईं, वरन उन्होंने उस समय के अगले कर्तव्य को समझा, अपने पद की मर्यादा को समझा और तुरंत ही अपने देवर राजा राम को महाराष्ट्रीय वीरों का नेता बनाकर महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए रायगढ़ से विदा कर दिया। उनको अब क्या करना है यह उन्होंने निश्चय कर लिया। उनके पुत्र शिवाजी और साहू जी अभी निरे बालक ही थे। उनकी रक्षा और महाराष्ट्र की रक्षा का भार उन्होंने अपने कंधों पर अनुभव किया। राजा राम को मराठों का नेता बनाकर उन्होंने जिस त्याग का परिचय दिया था, उसने उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। रायगढ़ पर 10 महीने तक औरंगजेब का अधिकार नहीं हो पाया, पर अंत में सूर्याजी पिसानड नामक एक सरदार के विश्वासघात के कारण रायगढ़ का पतन हुआ। येसुबाई के सामने ही छत्रपति का सिंहासन तोड़ा गया, नगर लूटा गया, उन्हें पुत्रों सहित बंदी बना लिया गया। पर वे यह सब देखकर भी विचलित नहीं हुई। उन्हें सत्य, धर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास जो था। 16 वर्ष तक वे अपने पुत्रों के साथ दिल्ली में मुगल सम्राट के द्वारा नजरबंद रखी गईं। इसमें भी उन्हें महाराष्ट्र का हित ही नजर आता था। उन्हें विश्वास था कि ऐसी स्थिति में स्वाभिमानी मराठे अपने देश और अपनी राजमाता के लिए संगठित होकर उन्हें छुड़ाने का और महाराष्ट्र को सबल बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। दिल्ली रहते हुए भी उन्होंने अपने 2 विश्वस्त सरदारों भक्ताजी होलरे और बंकी गायकवाड़ द्वारा संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाया। औरंगजेब टक्कर मारता ही रहा, पर उसे कहीं सफलता नहीं मिली। उन्होंने राजा राम को विशालगढ़ से हटकर जिंजी पहुंचकर राज चिन्ह धारण कर और छत्रपति बनकर राज्य रक्षक की प्रेरणा दी। राजा राम छत्रपति बने। औरंगजेब यह देखकर जलकर खाक हो गया कि जिस छत्रपति और महाराष्ट्र को मिटाने की सोचता था, वह किसी एक व्यक्ति या वंश में नहीं है, वह तो सारे महाराष्ट्र में फैला है। येसुबाई ने पुनः इस सत्य को उजागर कर दिया था कि जब तक किसी भी देश या जाति के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र व समाज को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनको कोई पददलित नहीं कर सकेगा। छत्रपति राजा राम येसुबाई की उदारता व त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें मातृवत मानने लगा। संभाजी के दुर्व्यवहार को वह भूल गया। 2 बार उसने येसुबाई और राजकुमारों को छुड़ाने का उद्योग भी किया, पर सफल नहीं हो सका। सन 1700 ईस्वी में 10 वर्ष तक छत्रपति रहकर राजा राम दिवंगत हुए। रामचंद्र पंत नामक एक सुयोग्य सरदार येसुबाई के पुत्र साहू जी के नाम पर महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए मुगलों से लोहा लेता रहा।
औरंगजेब शिवाजी के उत्कर्ष के समय से ही महाराष्ट्र को मटिया मेट करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसका यह प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। हर असफलता पर चोट खाए सांप की तरह वह और क्रुद्ध होकर आक्रमण करता था, परंतु हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती थी। हिंदुओं का कट्टर दुश्मन होने के साथ ही वह विशाल साम्राज्य का स्वामी भी था। उसके बल पर उसने दक्षिण में उठ खड़े हुए एक समर्थ भारतीय राज्य को कुचलने के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, पर वह अपने इस कुप्रयास में असफल ही रहा। नजरबंद रहकर भी येसुबाई ने अपने पुत्र साहू का विवाह कुलीन कन्या से करवाने में सफलता पाई। औरंगजेब की बड़ी पुत्री रोशन आरा और बेगम जहान आरा उनके चरित्र और व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। उनका सहयोग भी येसुबाई को कम नहीं मिला था। 17 वर्ष की नजरबंदी भोगने के बाद साहू जी की मुक्ति हुई, पर येसुबाई को बंधक रखा गया। छत्रपति साहू के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1719 ईस्वी में उनकी मुक्ति हुई। औरंगजेब जैसे कुटिल सम्राट से वर्षों तक स्वदेश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जिन भारतीयों ने बलिदान दिया, अपने जीवन समर्पित किए, उनमें येसुबाई का नाम अग्रगण्य रहेगा। वे एक वीर माता, देशभक्त महिला और विवेकशील कर्मयोगिनी के रूप में इतिहास में अमर हो चुकी हैं। 19 वर्ष तक अपनी मातृभूमि से दूर नजरबंदी का जीवन बिताते हुए भी जिस महिला ने कभी यह न जाना कि उदासी क्या है, हर ओर से बंधी रहने पर भी परिवार और राष्ट्र के लिए सतत सेवारत रहकर उन्होंने जिस निष्काम भाव से दूरदर्शितापूर्ण कर्म किया, वह महाराष्ट्र को बनाए रखने के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ। 70 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। उनका यह कर्तव्य परायण जीवन भारतीय महिलाओं के लिए युगों तक आदर्श का काम करेगा।